हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे और खुदा का रूह पाक आप लोगों को टच करेगा, आज़ाद करेगा और इस वचन के ज़रिए आप ब्लेस किए जाएंगे और खुदावन की सामर्थ आप लोगों के जीवनों में कार्य करेगी। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर की चीज़ों का महत्व, जैसे कि पवित्र बाइबल एक इतिहास 5 की 1 आयत में लिखा है, इज़राइल का जेठ था तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों का दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि याकूब का जो जेठा बेटा था वह रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। पुराने समय में सबसे अधिक संपत्ति जेठे पुत्र को दी जाती थी और आज की तरह नहीं कि अगर 2 बेटे हैं तो दोनों को बराबर संपत्ति दी जाएगी। जो जेठा होता था उसको सबसे ज़्यादा आशीषें, अधिकार दिए जाते थे और जेठे के ऊपर हमेशा परमेश्वर की योजना होती थी। इसीलिए जब शमूएल नबी यशायाह के घर गया तो यशायाह ने सबसे पहले उसे अपना बड़ा बेटा दिया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि रूबेन ने अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया। उसने अपने पिता की एक रखेली के साथ व्यभिचार किया, इस कारण जेठे होने का अधिकार उससे छीन लिया गया। रूबेन के और भी भाई थे, उनको वह अधिकार क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन सब ने यूसुफ को बेचने के लिए अपना हाथ लगाया था, बल्कि मारने के लिए भी अपना हाथ लगाया था। रूबेन ने कहा कि यूसुफ को मारो मत, उसे गड्ढे में डाल दो, लेकिन यहूदा ने उसे मरने से बचाया पर उसको बेच दिया। इसीलिए आप देखते हैं यहूदा दूसरे नंबर पर रहा और अपने भाइयों पर प्रबल हो गया। मेरे प्रियो, आप देखते हैं कि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगियों में बाद में हुआ वह उस चीज़ का कारण था जो उन्होंने अपने जीवन में बोया था, और सब भाइयों ने यूसुफ का जो अपराध किया था उसके कारण जो जेठा होने का अधिकार था वह यूसुफ के बच्चों को दिया गया। इसका मतलब जो कुछ आपने अतीत में किया, परमेश्वर ने भविष्य में उसका पूरा न्याय किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर की चीज़ों का क्या महत्व है। और ऐसे ही एसाव, जिसने अपने पहलौठे होने का अधिकार अपने भाई को बेच दिया था सिर्फ 1 कटोरी दाल के लिए। जब शैतान आपके दिमाग में यह बात को डाले कि आत्मिक चीज़ों का महत्व आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, तो आपका स्तर नीचे जाना शुरू हो जाता है। आप जानते हैं कि जब एसाव ने वह दाल खाई और अपना पहलौठा होने का अधिकार अपने भाई याकूब को बेच दिया, तो इसी कारण जो प्रभु यीशु मसीह की वंशावली थी वह एसाव से निकलकर याकूब में चली गई। और आज इसीलिए अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहा जाता है, बल्कि होना चाहिए था अब्राहम, इसहाक और एसाव का परमेश्वर, लेकिन एसाव की जगह याकूब आने लगा क्योंकि एसाव ने वह अधिकार बेच दिया था। इसीलिए इससे मालूम होता है कि एसाव का आत्मिक न समझ व्यक्ति था जिसने अपना अधिकार सिर्फ एक दाल के बदले बेच दिया। आज लोग 5 मिनट के आनंद के कारण, व्यभिचार के कारण परमेश्वर के वचन के बाहर चले जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सिद्ध बन जैसे तेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, बल्कि इसलिए नहीं कि आप एक बोरिंग जीवन जिए, बल्कि इसलिए कि इन मुसीबतों से, इन निराशाओं से अपने जीवन से बचे रहें। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं आज से शरीर से के काम नहीं बल्कि आत्मिक चीज़ों पर अपना ध्यान लगाऊंगी और
आपके चीज़ों के महत्व को समझ पाऊँ। आप मुझे अपने अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। आज अगर आपके जैसे एक पेशेंट होता है, जब वो अपना टेस्ट करवाने जाता है तो उससे पूछा जाता है, डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे फैमिली में किसी को पहले शुगर थी? तो जब वो बताता है तो इसीलिए या तेरी ब्लड लाइन से शुगर आई है। सो वैसे ही एक पाप भी आपकी ब्लड लाइन से आपके जीवन में कार्य करता है। अगर आपके पेरेंट्स बीमार हैं, प्रभु में आके वो चंगे हो गए हैं, तो आपको अभी से प्रेयर करनी स्टार्ट करनी है, उस कर्ज को डांटना है ताकि अब वो कर्ज आपके ऊपर प्रबल ना होने पाए। आज पिछले टाइम पे अगर किसी ने पाप किया तो आगे वो वेदियाँ लेकर जाते थे अपने पाप माफ़ करवाने के, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो चुके हैं। वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और उसी कारण आज हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। तो पहले ही हमें शैतान के ऊपर आज हमें अधिकार मिले हैं, तो पहले से ही हमें रेडी रहना है उन मुसीबतों में से निकलने के लिए। अपनी प्रार्थना की वेदी को बनाना है, ऐसा बनाओ कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो खुदावन आपकी सुन सके। एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहो, एक प्रार्थना की वेदी रेडी करो, फायर प्रेयर करो, इफ़ेक्टिवनेस के साथ प्रेयर करो, क्योंकि जब आप प्रेयर करेंगे, शैतान को डांटेंगे, तो वो आपसे डरेगा भी और चाहेगा भी। अगर आप उसे थोड़ा सा मौका देंगे तो वो आपका बहुत कुछ चुरा लेगा। अगर आप 5 मिनट का व्यभिचार आपकी 5 मिनट की हैप्पीनेस आपकी बहुत टाइम आपको गवा देगी आपकी लाइफ का। सो ब्लेस्ड रहना है, प्रेयरफुल रहना है, खुदा के काम करने हैं, स्पिरिचुअल तरीके से चलना है, फिर खुदा आपको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।